देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सवेरे राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित उनके द्वारा किया गया। बीजेपी दफ्तर में ध्वजारोहण हुआ। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। वीडी शर्मा ने 78वां स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को हम सब लेकर चल रहे हैं। कितने क्रांतिकारी जो पर्दे के पीछे हैं, उनके कारण हम 15 अगस्त मना रहे हैं। बीजेपी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। एमपी में मोहन यादव के नेतृत्व में स्वर्ण प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सारे पूर्व के ऊपर हैं राष्ट्रीय, जो हमारे जितने भी पर्व हैं उन सभी पर्व से ऊपर राष्ट्रीय पर्व है। आजादी के लिए संघर्ष करते करते कई पीढ़ी निकल गई। विकसित देश और प्रदेश हम सब का संकल्प है। देशवासियों को बधाई। आज भाजपा कार्यालय में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ में हमने झंडा वंदन किया है। आज़ादी का ये पर्व उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। हम सब अपने अपनी पूरी क्षमता योग्यता से विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीदों, तमाम लोगों के बलिदान के बाद यह अद्वितीय क्षण आया है। हम उनका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। आजादी के इस 78वें पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए उत्साह और उमंग का पर्व तो है ही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है, वहीं मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के संकल्प को आज हम दृढ़ता के साथ लेकर संकल्प को पूरा करें। हम सब मिलकर के अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर के काम करने के संकल्प के साथ पुनः एक बार मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। क्या करते हो यार भगवान। देश में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उत्साह देश के हर राज्य, शहर और नगर में देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर देश की आजादी का रंग मध्य प्रदेश के भी विभिन्न हिस्सों में देखने को मिला, जहां बीजेपी दफ्तर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी दफ्तर में सीएम मोहन और वीडी शर्मा ने किया ध्वजारोहण। सीएम ने प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। आज भाजपा कार्यालय में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ में हमने झंडा वंदन किया है। आज़ादी का ये पर्व उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। हम सब अपने अपनी पूरी क्षमता योग्यता से विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीदों, तमाम लोगों के बलिदान के बाद यह अद्वितीय क्षण आया है। हम उनका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः आजादी के इस 78वें पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए उत्साह और उमंग का पर्व तो है ही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है, वहीं मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के संकल्प को
आज हम दृढ़ता के साथ लेकर संकल्प को पूरा करें। हम सब मिलकर के अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर के काम करने के संकल्प के साथ पुनः एक बार मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश आज जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बतौर सीएम पहली बार भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, जिसमें 17 टुकड़ियां शामिल थी। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह दिन उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रभक्तों को याद करने का पावन अवसर है, जिन्होंने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान कुर्बान की। हमारी सरकार नागरिकों के विकास और सामाजिक सद्भाव में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि गरीबों के कल्याण की योजनाएं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में फहराया तिरंगा। बतौर सीएम पहली बार लाल परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहां प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, वहीं मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की, जिसमें उन्होंने कहा प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 नई उद्योग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे 17,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खजुराहो में देश का पहला पारंपरिक कला आधारित गुरुकुल स्थापित किया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गोपालन और डेयरी विभाग किया जा रहा है। पशु आहार योजना पर इस वर्ष 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 में 5,100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर किया बड़ा ऐलान। शिक्षा को बढ़ावा देने प्रदेश में की जाएगी डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने भी ध्वजारोहण किया और सभी मध्य प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इंदौर में भी स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों के साथ कलेक्टर आशीष सिंह ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस कमिश्नर कार्यालय को फूलों की तरह सजाया गया था। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने सभी शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देखिए, आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम सब उसी अवसर पे यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि ये दिन हमारे जो अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं, अमर शहीद हैं, उनकी त्याग और बलिदान की वजह से यहाँ आया, तो हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ ये स्वाधीनता दिवस भी है। तो स्वाधीनता का मतलब है कि हम अपने अधीन हो गए, भारत देश स्वयं के अधीन हो गया। इसी तरह व्यक्ति भी स्वाधीन रहता है, तो हम अपना स्वाधीनता का सही उपयोग करें। जो हमारा झुकाव ज़्यादा अधिकारों की तरफ रहता है, उसके साथ साथ हम अपने दायित्वों कर्तव्यों की तरफ झुकाव रखेंगे, स्वानुशासित रहेंगे, तो देश प्रदेश के विकास में हम योगदान दे सकेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रयास कर रही हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और हमारे मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए। तो हम सभी नागरिकों का भी दायित्व है कि उनके इस प्रयास में सहभागी बने। और इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः हमारे अमर शहीदों, चाहे भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आजाद हों, राजगुरु हों, खुदीराम बोस हों, उन सब की शहादत को नमन करता हूं और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज कलेक्ट्रेट में जैसे कि परंपरा है, यहाँ पर झंडा वंदन मेरे द्वारा किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन हम सभी पूरी कलेक्ट्रेट की टीम ये प्रण लेंगे कि जो शासन की सोच है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि शासन की योजनाओं का लाभ जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति। 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर पुलिस आयुक्त परिसर में भी एक परेड का आयोजन हुआ। खासतौर पे
झंडारोहण हुआ और इसके साथ ही साथ आज की जो बड़ी परेड हम जानते हैं कि लाल परेड ग्राउंड में है, जिसमें कि 17 अलग अलग प्लाटूनें उसमें भाग ले रही है। इसके साथ ही साथ आज शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर भी जगह जगह व्यवस्थाएं पर्याप्त लगाई गई हैं और साथ ही साथ लोगों में बड़ा आज उत्साह है। घर घर तिरंगा के कारण पिछले एक सप्ताह से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज के कार्यक्रम एक नए ऊंचाई पर नए मानक तय कर। कलेक्टर आशीष सिंह ने फहराया तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज को दी गई सलामी। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किया ध्वजारोहण। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद मध्य भारत में फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में गरिमापूर्ण और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन RAPTC मैदान पर आयोजित हुआ। समारोह में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आपके द्वारा किया गया है और कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। देखिए, जो अच्छा काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना कुशल प्रशासन में बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा काम करें उन्हें पुरस्कार दें और जो अच्छा काम नहीं करें उन्हें दंड दें। तो ये अवसर होता है अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का, जिससे कि दूसरे कर्मचारी भी प्रेरणा लें। इसके अलावा आज हमने अच्छी परेड करने वाली कंपनियों को भी पुरस्कृत किया है। देखिए, हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत मायने रखता है। इस दिन देश स्वतंत्र हुआ और इसमें हमारी विशेषकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन सब क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है। तो मैं एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक बयान रखा है कि देश में सेक्युलर कोड की आवश्यकता है, तभी देश के अंदर कुछ बदलाव होगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण मैंने सुना नहीं, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर यह बात सही है कि इस देश की हालात को देखते हुए राजनेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर कुछ बातों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जातिवाद हमारे समाज को तोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस लाइन ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने परेड की सलामी ली। वह स्कूली छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शहीद परिवारों को भी सम्मान दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश अग्रवाल के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्य बलरामपुर के प्रांगण में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को शस्त्र सलामी दी गई। ध्वजारोहण कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा एवं ईमानदारी से पूर्ण करने को देशभक्ति की संज्ञा देते हुए सभी को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने निर्देशित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने जांजगीर जिले के हाई स्कूल में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस खास मौके पर मंत्री ओपी चौधरी ने उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें देशभक्ति के गीत और नृत्य शामिल थे। इन प्रस्तुतियों ने समारोह में एक विशेष रंग भर दिया। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।